तो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज हम आपका जो पार्ट 2 है, मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक, इसका अंतिम कार्य कराने जा रहे हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ना है और पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं कॉपी में। लेकिन कॉपी में आप इस गद्यांश को नहीं लिखोगे, सिर्फ आप प्रश्न और उत्तर लिखेंगे वहाँ पर कॉपी में। गद्यांश सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ लेते हैं इसको। प्रयत्न और परिश्रम की महिमा से कौन परिचित नहीं है। परिश्रम एवं प्रयत्न के द्वारा मानव अपने खोए हुए मान, सम्मान तथा धन संपदा को पुनः प्राप्त कर सकता है। जो लोग समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कुछ असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं। उनका जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। आलसी एवं निराश होकर बैठ जाना स्वयं के साथ अन्याय करना है। व्यक्ति को अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके प्रगति पथ पर बढ़ना चाहिए। दुख में घबराने वाला व्यक्ति कायर होता है। वह अपनी जाति एवं देश को पराजय की ओर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये गद्यांश तो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन इसके जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये आपको अवश्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कैसे लोग असफल नहीं होते। और बच्चों, इन अपठित गद्यांश या पद्यांश के जो प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर हमें इस गद्यांश या पद्यांश में ही मिल जाते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे पूछा गया है कि कैसे लोग असफल नहीं होते, तो कॉपी में आप इसके नीचे लिखेंगे, जो लोग समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। तो आपको जो से लगाकर और होते तक ये आपको पहले प्रश्न के उत्तर में लिख देना है बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोग सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आपको लिखना है लोग अपने, और पहले आप लिखेंगे लोग और फिर अपने, फिर यहाँ से शुरू करना है आपको साधनों। लोग अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके, और करके तक लिखकर आपको फिर लिखना है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको। लोग अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैसे लोगों का जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। तो उन्होंने अभी बताया है, कुछ असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, जो लोग असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगा लेना है। इसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका शीर्षक सबसे शुरू में लिखा हुआ है, शीर्षक है प्रयत्न और परिश्रम। ये हमें इसके उत्तर में लिख देना है, घ के उत्तर में, यही इसका शीर्षक है। अब इसके बाद दिया गया है, विलोम शब्द करने हैं हमें, जैसे कि सफल का विलोम होता है असफल, सभी जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और सुख का विलोम होता है बच्चों दुख। बहुत ही आसान से इन्होंने पूछे हैं विलोम शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये पांचों प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के साथ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ये उत्तर लिखने हैं। उत्तर का लिखित रूप आपको दिखा देते हैं, उनको फिर आपको प्रश्नों के साथ मिलाकर लिखना है बच्चों। ये बच्चों, इस प्रकार से आप इन उत्तरों को प्रश्नों के साथ मिलाकर लिख सकते हैं। जो भी आपको प्रश्न उत्तर बताए हैं, ये उसका लिखित रूप है। ये उत्तर हैं। इनसे पहले आपको प्रश्न लिखना ज़रूरी है। प्रश्न उत्तर साथ में लिखेंगे सभी बच्चे, और लिखने के बाद फिर इसको चेक कराएंगे। धन्यवाद।